हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्षुरा है। अपन प्लेसेस इन न्यूज़ या फिर जो मैप्स के क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह के ऊपर फोकस करते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले अफ्रीका और कुछ लेक्स वगैरह इन सब के बारे में देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़, कुछ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है, कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, इनके बारे में कुछ कुछ देखेंगे। जितना हो सकेगा उतना वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कवर करेंगे। सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर अर्मेनिया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के अंदर लगातार 2 क्वेश्चन आया अर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर। और अर्मेनिया और अजरबैजान उस समय में न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई वगैरह, वॉर ब्रोक आउट हो गई थी। फिर बाद में पीस वगैरह हुआ था, जो भी वो सब चलता रहता है। अभी भी अर्मेनिया अगर आप देखो तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ में किस लिए था, टर्की की वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जो है एक गेट था इनका, ठीक है, तो वो गेट, वो पैसेज काफ़ी लंबे टाइम से खुला नहीं था। पता नहीं कितने 25-26 सालों से कुछ से खुला नहीं था। और अभी जो है 1997 में शायद वो बंद हुआ था, ठीक है। तो अभी जो है फिर उसके बाद अभी उसको खोला गया था। जो अभी अर्थक्वेक वगैरह आया तो उस अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में वहाँ से कुछ टीम्स वगैरह और कुछ जो भी साधन वगैरह भेजने के लिए अर्मेनिया से, तो उस गेट को खोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसलिए भी आ सकता है इंपॉर्टेंट, और वैसे भी अगर 2022 में 2 बार पूछ रुके हैं और भी बाकी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो उन सबको भी देखेंगे। अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया के बारे में बेसिक थोड़ा सा अपन ने एड्रियाटिक सी के साथ में देखा था। थोड़ा और अपन इसको देखेंगे ईस्टर्न यूरोप। अभी ईस्टर्न यूरोप के अंदर कुछ एक कंट्रीज, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा रोमानिया को भी वहीं पे देख लेंगे। उज़्बेकिस्तान को अभी यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर देखते हैं। चलो, सेंट्रल एशिया यहाँ पे अगर बात करें, देखो अर्मेनिया और अजरबैजान, ये मैं एक एक करके आपको सब समझा रहा था ना। अर्मेनिया और अजरबैजान अपन यहाँ पे वेस्ट एशिया में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पर नहीं आएंगे। चलो, सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो सेंट्रल एशिया के अंदर टोटल 5 कंट्रीज। इंडिया कितनी कंट्रीज को गिनता है? इंडिया सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज को गिनता है। फटाफट लिस्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कजाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्री। यहाँ पर जो है एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है। उस वाटर बॉडी का क्या नाम है? कैस्पियन सी। समझ में आया? कजाकिस्तान के बाद दूसरी कंट्री कौन सी? कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। ये भी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये भी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान के अलावा यहाँ पे कौन सी कंट्री है? अपने किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के अलावा यहाँ पे नीचे है तजाकिस्तान। और फिर जो है अब ये 5 कंट्रीज हो जाती है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी कंट्रीज है? तो रशिया है, ठीक है, ऊपर पूरा रशिया है। उसके अलावा यहाँ पे चाइना है, चाइना के साथ में इधर मंगोलिया है, ठीक है। मंगोलिया के अलावा यहाँ पे नीचे जो है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के अलावा इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इसके अफ़गानिस्तान के साथ में यहाँ पर इंडिया है ना। और इंडिया के अलावा यहाँ पर ईरान है। फिर उसके अलावा, जैसे ये ईरान पूरा इतना लंबा है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे इराक है, ठीक है। तो ऐसे करके वो बाकी सारी कंट्रीज हैं। इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं। अब देखते हैं ये जो 5 कंट्रीज़ है, इन 5 कंट्रीज़ के ऊपर फोकस देंगे। ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। अभी इस वाले के अंदर अपन उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ही पढ़ेंगे। बाकी अगर किर्गिस्तान वगैरह कुछ और आता है, न्यूज़ में आता है, कुछ और बनता है, तो उसको भी अपन बाद में देख लेंगे। नहीं तो फिर मैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ डालते ही हूँ, उसके अंदर उसको डील कर लेंगे, है ना। चलो, सबसे पहले अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है। उज़्बेकिस्तान के अंदर एक तो अपन प्लेटू को देखेंगे, एक ही प्लेटू है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, उन इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखेंगे। 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। उसके अलावा अपन जो है यहाँ पे लेक्स को देखेंगे, है ना। तो 3 लेक्स है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो लेक्स को देखेंगे। लेक्स के अलावा जो है रिवर्स को देखेंगे। बस इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैप में बताता हूँ, फिर उसके बाद सबको लिस्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेटू देखो, ये रहा उस्तुरुत प्लेटू। ये उस्तुरुत प्लेटू जो है ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों रीजन के दोनों में आता है, ठीक है। उस्तुरुत प्लेटू, इसको याद रखना है। उस्तुरुत के अलावा और कौन सी चीज़? अच्छा, ये डेजर्ट भी नहीं देखा ना, डेजर्ट भी देख लेंगे एक, ठीक है। तो डेजर्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। डेजर्ट को भी देखेंगे। उस्तुरुत प्लाटू समझना। उस्तुरुत प्लाटू के अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे? अब लेक समझते हैं। लेक्स की अगर बात करें तो एक अरल सी है। अरल सी के अलावा यहाँ पर जो है, ये देखो, ये लेक अय्यदरकुल है, ठीक है। अय्यदरकुल, ठीक है। लेक अय्यदरकुल के अलावा और कौन सा है? यहाँ पर है लेक सेरिकमिश, ठीक है। लेक सेरिकमिश। उसके अलावा बस ये 3 ही है, ठीक है। 3 लेक हैं, अरल सी, सेरिकमिश और अय्यदरकुल, ठीक है।
तो इन तीनों को याद रखना है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा रिवर्स है। यहाँ पे रिवर्स प्राइमरीली दो ही है, अमू दरिया और सर दरिया। ये रही सर दरिया, ये थोड़ी सी यहाँ से आ रही है, देखो इतनी सी, ठीक है। और उसके अलावा ये अमू दरिया है, ये अमू दरिया यहाँ से इतनी सारी क्रॉस हो रही है, समझ में आया, ठीक है, ये अमू दरिया। फिर उसके अलावा कौन सी, अब उसके अलावा कुछ सिटीज़ हैं। तो सिटीज़ की अगर बात करें तो सिटीज़ के अंदर ताशकेंत इसकी कैपिटल है, ताशकेंत के अलावा नमनगांव, ठीक है, नमनगन, ठीक है, नमनगन के अलावा समरकंद, समरकंद के अलावा करची, करची के अलावा बुखारा, ठीक है, और उसके अलावा फरगना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, इन सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देख सकते हैं। और एक डेजर्ट है जिसका नाम किज्ल कुम डेजर्ट है, ठीक है, क्या नाम है, किज्ल कुम डेजर्ट है। चलो फटाफट लिखते हैं। चलो डेजर्ट तो हो गया अपना किज्ल कुम डेजर्ट। रिवर्स कौन कौन सी होगी, अमू दरिया और सर दरिया, है ना। ये एक और रिवर है, शायद एक और रिवर है ना, एम्बे रिवर भी है यहाँ पर कहीं पे, नहीं है, एम्बा इसमें है, ठीक है, वो कजाकिस्तान में। चलो ठीक है, तो ये दो ही रिवर है यहाँ पे, सिर दरिया और अमू दरिया। उसके अलावा लेक्स जो है, लेक्स टोटल 3 है, ठीक है। लेक्स कौन कौन से, एक तो सैरी कमिश, ठीक है, सैरी कमिश के अलावा एक अपन ने देखा अय्यदल, ठीक है, क्या नाम है इसका, देखो अय्यदर कुल, ठीक है, तो अय्यदर कुल, अय्यदर कुल, अय्यदर कुल के अलावा अरल तो है ही है, ठीक है। चलो फिर सिटीज़ अपन ने देखी, सिटीज़ कौन कौन सी देखी, करशी, करशी के अलावा बुखारा, बुखारा के अलावा समरकंद, समरकंद के अलावा ताशकेंत, ताशकेंत के अलावा फरगना, फरगना के अलावा और कौन सी सिटी देखी बताओ, एक और सिटी देखी है शायद, हाँ नमनगन, ठीक है। तो ये 6 सिटीज़ देखी, नमनगन, समझ में आया। फिर प्लाटू अपन ने देखा, प्लाटू कौन सा देखा, ये उस्तुरत प्लाटू, ठीक है, क्या नाम है, उस्तुरत प्लाटू, ठीक है, उस्तुरत प्लाटू। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद यहाँ पे देखो कजाकिस्तान, नेक्स्ट है कजाकिस्तान का मैप, इसके ऊपर भी ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि भाई कौन कौन से कंट्रीज़ नेबरिंग है, रशिया हो गया, उसके अलावा यहाँ पर जो है मंगोलिया, देखो इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मंगोलिया नहीं है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना के अलावा किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान के अलावा उज़्बेकिस्तान तो है ही है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान नहीं है, समझ में आया, तजाकिस्तान नहीं है, ठीक है। किर्गिस्तान इस तरफ है, तो किर्गिस्तान के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं कर रही, तुर्कमेनिस्तान नहीं कर रहा है, बाकी चाइना वगैरह कर ही रहा है ना। तजाकिस्तान की अगर बात करें तो इसके साथ भी तुर्कमेनिस्तान नहीं कर रहा है, बाकी उज़्बेकिस्तान वगैरह ये सब कर ही रहे हैं। उज़्बेकिस्तान लार्जली जो है किर्गिस्तान के साथ भी कर रहा है और बाकी भी सबके साथ कर रहा है। उज़्बेकिस्तान एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, उज़्बेकिस्तान हर एक सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, समझ में आया। चलो अब इस मैप के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इस मैप के अंदर देखो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट रिवर्स वगैरह देखेंगे, बाकी यहाँ पे रिवर्स और लेक्स वगैरह बहुत सारे हैं। प्रोमिनेंट रिवर्स की बात करें तो एक तो उराल रिवर है, ठीक है, उराल रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, उराल माउंटेन्स से निकलती है, ठीक है, तो उराल रिवर है। उराल के अलावा एम्बा है, एम्बा के अलावा सर दरिया और अमू दरिया तो है ही है, ठीक है, ये सर दरिया है और यहाँ कहीं पे अमू दरिया भी है। इस तरफ ही कहीं पर ये रही अमू दरिया, ठीक है, इसमें लिख नहीं रखा है, ये अमू दरिया है ना, ये नीचे जा रही है, ये अमू दरिया है, ठीक है। सर दरिया हो गया, अमू दरिया हो गया, उसके अलावा और क्या चीज़ है, और जो है अपने यहाँ पे ये सारी रिवर्स हो गई। रिवर्स के अलावा देखो, ठीक है, जूम, अब ये है ना फुल स्क्रीन करके देखना है ना, अगर इसमें कुछ भी वो जो है देखने में प्रॉब्लम हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फुल स्क्रीन करके देखें। चलो क्या बता रहा था मैं, ठीक है, तो ये सब हो गया। किर्गिज स्टेपी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, किर्गिज स्टेपी तो याद रह ही जाएगा। किर्गिज स्टेपी के अलावा और यहाँ पे क्या चीज़ है, इशम वगैरह रिवर है, इन सबको अगर आप याद कर सके तो याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर बात करें, अस्ताना यहाँ की कैपिटल है, अस्ताना के अलावा करगंदा, ठीक है, करगंदा यहाँ पर है, करगंदा के अलावा यहाँ पर देखो ये शिमकिंत है, शिमकिंत के अलावा तराज है, तराज के अलावा अलमत्ती है, अलमत्ती के अलावा ये ताशकंद तो नीचे है, ठीक है, ये बिश्केक भी नीचे है, ठीक है, ये सारी है, ये सब रिवर वगैरह देख ली। लेक्स कौन कौन से हैं, अराल सी है, लेक बलकाश के बारे में मैंने अभी एक दो वीडियो पीछे या पिछले वीडियो में जिसमें भी अभी इसी सीरीज़ के अंदर बताया भी है, तो लेक बलकाश के बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा लेक अलाकोल है, लेक अलाकोल के अलावा लेक यहाँ पे जैशान है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से लेक है, एक ये लेक तेंगीज़ भी है, ठीक है, ये सारे हो गए। कौन कौन से लेक है, अरल सी है, अरल सी के अलावा लेक बलकाश है, लेक बलकाश के अलावा लेक जैसान है, लेक जैसान के अलावा लेक अलाकोल है, लेक अलाकोल के अलावा लेक बलकाश है, लेक तेंगीज़ है, इनको याद रखना। अच्छा, इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
वो है इधर अल्ताई माउंटेन्स और इधर तियानशान माउंटेन्स, ठीक है। ये चाइना के साथ दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। अल्ताई और तियानशान माउंटेन्स मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है ये, ठीक है, याद रखना। लेकिन मंगोलिया में भी अल्ताई माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। तो अल्ताई माउंटेन्स किस किस में आते हैं? कजाकिस्तान में, चाइना में और मंगोलिया में, ठीक है। और तियानशान किस में आते हैं? तियानशान जो है कजाकिस्तान में और चाइना में, शायद किर्गिस्तान में भी आते होंगे। ये सारे जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स कहाँ से आते हैं? ये मैप गलत दे रखा है, ठीक है। ये सारे जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स कहाँ से आते हैं? है अभी भी गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत दे रखा मैं, ठीक है। तो खैर ये सारे जो माउंटेन्स हैं, ये सारे जो माउंटेन्स ये कहाँ से आते हैं? ये माउंटेन्स आते हैं यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, वहाँ से, जिसका नाम है पामीर नॉट, ठीक है, जिसका नाम है पामीर नॉट। तो इस जगह पर पामीर नॉट है, इंडिया के ऊपर है, ठीक है। इस जगह पर पामीर नॉट है, वहाँ से खूब सारी इधर से रेंजेस जाती हैं, जैसे कि हिंदू कुश वगैरह जाती है, और भी यहाँ पे जो है अल्ताई वगैरह और खूब सारी रेंजेस जाती है। एक ये तियान शान जाती है, तियान शान, ये अल्ताई वो वाले माउंटेन्स तो बहुत, अल्तून शान जाते हैं, ठीक है। कुनलून शान, अल्तून शान, तियान शान, है ना। उसके अलावा यहाँ पे हिंदू कुश रेंज जाती है, हिंदू कुश के अलावा एक दो रेंजेस और भी हैं। वो सारी की सारी रेंजेस कहाँ से जाती है? वो सारी की सारी रेंजेस इधर पामीर नॉट से निकलती है। इस टाइप के नॉट और वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही हैं, एक तो पामीर नॉट है, और एक अपन जब जो है उसका मैप पढ़ेंगे, टर्की वगैरह का मैप पढ़ेंगे, तो उस टर्की के मैप के अंदर समझेंगे, ठीक है। एक नॉट वहाँ पर है जिससे फिर वापस जैग्रोस और एल्बर्स वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलती, ठीक है। चलो अब देखो, ये समझ में आया? इसके अंदर आई होप कोई भी डाउट नहीं है। सिटीज़ कौन कौन सी देखी अपन ने? अस्ताना देखी, करगंदा देखी, करगंदा के अलावा अलमत्ती देखी, अलमत्ती के अलावा तरस, तरस के अलावा शमकिंत, शमकिंत के अलावा बस यही सारी देखी। समझ में? कैस्पियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान हो गया, तियान शान अल्ताई शान देख लिया, अस्ताना वगैरह हो गया, लेक तेंगिज यहाँ पर देख लिया, सिर दरिया, अमू दरिया, एम्बा रिवर देख लिया, उराल रिवर, उराल रिवर भी इधर आ रही है। उराल रिवर कहाँ पर ड्रेन, वेरी गुड क्वेश्चन। उराल रिवर कहाँ पर ड्रेन करती है? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो उराल रिवर भी कहाँ पर ड्रेन करती है? ये भी जो है कैस्पियन सी के अंदर ही ड्रेन करती है, वैसे ही जैसे वोल्गा रिवर करती है। वोल्गा रिवर यहाँ से आती है और वो भी कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन करती है। वोल्गा जो है एंटायरली रशिया के अंदर ही है, लेकिन जो उराल रिवर है ये रशिया में भी है और कजाकिस्तान में भी है, याद रखना है, ठीक है। चलो फिर लेक बलकाश वगैरह ये सब हो गया। अब साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें, तो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ये जैसे सेंकाकू आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पर आया, ये तर्किक स्टेट्स वाला, तर्किक स्टेट्स को अपन आईआर के अंदर वापस डिटेल में समझेंगे, अभी इसको उठाने को मतलब नहीं। यहाँ पे देखो सेंकाकू, सेंकाकू आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। सेंकाकू आइलैंड्स की अगर मैं बात बताऊँ, इसके ऊपर कहीं पर भी मेरे को जो मैप चाहिए था वो मैप वैसे मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ऐसा कुछ समझो इसको, ठीक है। ऐसा कुछ मैप बनाते हैं, है ना। चलो अब ये समझ में आ रहा है क्या चीज़ हो रही है कैसी चल रहा है टाइम पास, भगवान जाने क्या चल रहा है। तो देखो ये जो है ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। इसके ऊपर परफेक्ट वैसे मैप मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था, ठीक है। और उसके अलावा मतलब जो मैप मुझे चाहिए, ठीक है, एटलस वगैरह के अंदर है, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस आप लोग डाउनलोड, मतलब ऑक्सफोर्ड का एटलस आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड तो होता नहीं है वो। नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, ये है जापान, ये दिख रहा है, ये है जापान। ये प्राइमरली 3 आइलैंड्स हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, उन सबके नाम के अंदर नहीं जाना है। ये जापान है, यहाँ पर ये है ताइवान, ठीक है। और ताइवान के साथ में ये भी ताइवान का ही पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है ना, यहाँ पर आइलैंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ जो है इधर है सेंकाकू आइलैंड्स, ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? जापान और चाइना के बीच में। समझ में आया? सेंकाकू आइलैंड्स ताइवान के जस्ट ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है जिनका नाम है पार्सले आइलैंड्स, ठीक है।
ये भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वगैरह इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ खेल चलता ही रहता है। ये है पार्सले आइलैंड्स। पार्सले आइलैंड्स के अलावा यहाँ पर जो है खूब सारे छोटे छोटे इधर और है, वो है स्प्रैटले आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये है साखालिन, ठीक है। तो साखालिन के कुछ आइलैंड वगैरह भी हैं, बाकी साखालिन पेनिनसुला वगैरह भी है, ठीक है। तो साखालिन, ठीक है, साखालिन पेनिनसुला, साखालिन जो है ये भी डिस्प्यूटेड है। ये किस में डिस्प्यूटेड है? ये है रशिया में और अपने, हाँ ये है रशिया में और जापान में, समझ में आया, ठीक है। इन दोनों में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। यहाँ पे कुरिल ट्रेंच वगैरह है, वो सब चीज़ें हैं, उन सबको भी देखेंगे। जो जो अगर इसमें आ गया उसमें देख लेते हैं। देखो हाँ चलो, ये देखो ये जो नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पर साखालिन आइलैंड्स है, आधे रशिया के पास है, आधे जापान के पास है। ये जापान के आइलैंड्स हैं, 1 2 3 ये सब हो गए, है ना। जापान के आइलैंड्स के अलावा ये ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी और जो है येलो सी इधर है। यहाँ पर अपने वो है सेंकाकू आइलैंड्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन था, है ना। ये 3 है, ओकिनावा और यूकू और ये ऐसे ऐसे 3 है, ठीक है। इधर कुरिल आइलैंड्स हैं, ठीक है। कुरिल आइलैंड्स यहाँ पर हो गए। कुरिल आइलैंड्स के अलावा और कौन सी चीज़ यहाँ पर? ये हैनान है। हैनान जो है यहाँ पर हैनान ट्रेन सॉरी स्ट्रेट भी है, ठीक है। वो जो है चाइना का ही एरिया है। इधर पर इधर हांगकांग है ना। ये ताइवान हो गया। ताइवान के अलावा यहाँ पर साउथ चाइना सी, इधर स्प्रैटली आइलैंड्स है और यहीं पर पार्सले है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? ये फिलीपींस, ये इन सबको भी देखेंगे, फिलीपीन वगैरह को डिटेल में देखेंगे। ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया, और ये नॉर्थ कोरिया है, समझ में आया, ठीक है। चलो चलो, ये वही वाला मैप है। इसको एकदम ज़्यादा थोड़ा जूम इन करके अभी बताऊंगा, तो एक बार इसको पहले देख लो कि अपन कहाँ पर हैं। अपन यहाँ पर हैं, ठीक है। इस वाले मैप को समझने वाले हैं, ये वाले पोर्शन को समझने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को समझने वाले हैं, क्योंकि इस मैप के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी, बहुत ज़्यादा अपना काम की नहीं है, लेकिन जो है फिर एकदम कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, भाई ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सी ऑफ जापान है। सी ऑफ जापान के और जो है सॉरी जापान के और साउथ कोरिया के बीच में क्या चीज़ है, याद रखना, कोरिया स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? कोरिया स्ट्रेट है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद में यहाँ पर येलो सी है। येलो सी जो है ये इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर येलो रिवर जो है वो ड्रेन करती है, समझ में आया। और वो खूब सारे लोएस्ट डिपॉजिट्स वगैरह लेकर आती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लोएस्ट डिपॉजिट्स वगैरह लेकर आती। इस येलो रिवर का दूसरा नाम क्या है? हुआंग हो, समझ में आया। और इसीलिए इसको येलो रिवर कहते हैं, क्योंकि लोएस्ट डिपॉजिट वैसे येलो कलर के थोड़े होते हैं, ठीक है। तो हुआंग हो और येलो रिवर और येलो सी, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके अलावा और यहाँ पे क्या चीज़ है? ये है ईस्ट चाइना सी, है ना, ये भी बेसिक है। ईस्ट चाइना सी के अलावा क्या चीज़ है? ये क्यूशू है, ryukyu है, ओकिनावा वगैरह वो सब ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर समझो, इधर जो है इस तरफ, ठीक है, यहाँ है सेंकाकू आइलैंड्स, ठीक है, इधर है सेंकाकू आइलैंड्स। सेंकाकू के अलावा इधर है ताइवान स्ट्रेट। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, तो ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक है, याद रखना। ये मैंने आपको बता दिया, हांगकांग, ये हाइनान है, हाइनान, और यहाँ पर जो है इधर है हाइनान स्ट्रेट, ठीक है। इधर है गल्फ ऑफ टॉनकिन। अब अक्सर जो है वियतनाम के ऊपर, चाइना के ऊपर और इस रीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इसे इतना ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ। गल्फ ऑफ टॉनकिन, इसको याद रखना है, गल्फ ऑफ टॉनकिन। फिर उसके अलावा यहाँ पर पार्सले आइलैंड्स है, मैंने आपको बता दिया पार्सले आइलैंड्स। पार्सले आइलैंड्स के अलावा ये साउथ चाइना बेसिन है। साउथ चाइना बेसिन के अंदर स्प्रैटले नहीं दे रखे है ना, स्प्रैटले भी यहीं पर है, ठीक है, इस जगह। ये वाले जो वैसे दिख रहे हैं ना, ये वाले जो आइलैंड है, ठीक है, ये वाले जो है ये स्प्रैटले आइलैंड है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा यहाँ पे लुजॉन स्ट्रेट है। लुजॉन स्ट्रेट को भी याद रखना। ताइवान को और मलेशिया, सॉरी ताइवान को और फिलीपींस को कौन सी स्टेट सेपरेट करती है? लुजॉन स्ट्रेट सेपरेट करती है। जापान को और कोरिया को कौन सी स्टेट सेपरेट करती है? कोरियन स्टेट सेपरेट करती है। उसके अलावा जो अपना ये है वियतनाम है, वियतनाम के जस्ट पास में, जो आप कुछ भी कह लो, या फिर रेड रिवर जो है वो कहाँ पर ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ टॉनकिन में ड्रेन करती है। कहाँ पर ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ टॉनकिन में ड्रेन करती है, ठीक है, याद रखना। इधर मिंडानो है, ये फिलीपींस का मैप है, फिलीपींस का मैप अभी देखेंगे, ठीक है। इधर मिंडानो है, फिलीपीन ट्रेंच वगैरह, उसके ऊपर आएंगे अभी, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया हो, इसके अंदर और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, अगर याद रहे तो ठीक है। ये मले पेनिनसुला है ही है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इधर है, इधर सोंडा स्ट्रेट है ना। और करीमाता वगैरह सब ठीक है। ये सेलेबस वगैरह, इधर सेलेबस सी है
है ना। बंदेर सेरी बेगवान ये क्या है, ब्रुनेई की कैपिटल है, ये बोर्नियो आइलैंड है, इधर सुलू सी है, बस ये सब चीज़ें। चलो अब ये वापस सेंकाकू आइलैंड्स के बारे में दे रखा है, क्योंकि ऐसे ढंग से मैप वगैरह आप बोल दोगे भाई ऐसे यार कहीं ठोक रहा है, तो ये देख लो इधर सेंकाकू आइलैंड ताइवान के ऊपर है, बस इतना याद रखो, ताइवान के ऊपर है, समझ में आया। सेंकाकू ताइवान के, सॉरी, सेंकाकू जापान के नीचे है और साखालिन जापान के ऊपर है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। तो सेंकाकू जो नीचे है उसके साथ में चाइना और जापान का डिस्प्यूट चल रहा है, साखालिन जो ऊपर है वहाँ पे रशिया और जापान का डिस्प्यूट चल रहा है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बस इस मैप के अंदर इतना ही है। आई होप ये वाला आपको पूरी तरीके से ढंग से समझ में आ गया हो, ठीक है। ताइवान वगैरह, लूजॉन स्ट्रेट, लूजॉन को याद रखना, मनीला में जो ये एरिया है इसे लूजॉन कहते हैं, और ताइवान और जो मनीला है, ताइवान और फिलीपींस है, इन दोनों के बीच में लूजॉन है। मनीला 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 ये फिलीपींस की कैपिटल है, इसलिए मनीला बोल रहा था, ठीक है। गल्फ ऑफ टॉनकिन ये सब हो गया। फिलीपींस का मैप देखते हैं। चलो फिलीपींस का मैप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वाला वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करना ना भूलें। उसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।